हेलो पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? अच्छा, ये मार्केट का चार्ट है और इसमें अक्टूबर का मंथ माइनस में रहा है। ज़ाहिर बात है, एक बड़ी ज़बरदस्त रैली चल रही थी अक्टूबर 2023 के बाद भी मार्केट ने 50% गेन दिया था। अक्टूबर 2024 में भी मार्केट ने 50% गेन दिया था। तो अक्टूबर 2025 था बड़ा स्ट्रॉन्ग था, तो मेरा ये ख्याल था कि अक्टूबर हमें पॉजिटिव होगा और वो आगे ट्रिगर करेगा रैली 40% गेन की, जो कि हमें 2 लाख 20 तक या 2 लाख से ऊपर ले जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 5 6 7 ऐसे इवेंट हुए, पाकिस्तान अफगानिस्तान, पाकिस्तान इंडिया, TLP, 27 अमेंडमेंट, 6 7 ऐसे इवेंट हो गए कि मार्केट को अपनी रैली के अगेंस्ट जाना पड़ा और सीजनैलिटी भी प्ले नहीं हुई, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। और ये बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट सीजनैलिटी फैक्टर था। सिर्फ इसमें ऐसा नहीं हुआ, ये गोल्ड में भी हुआ है और ये तकरीबन बिटकॉइन में भी हुआ है। सो ओवरऑल देखें तो पाकिस्तान की जो इकॉनमी है कोई इतनी आसमान पे नहीं चली गई, इतना कोई अच्छा नहीं हो गया कि रैली 40,000 से 1,60,000 1,70,000 पे आ गई। सो एक ये नेचुरल फैक्टर है, ठीक है। इसने हमारी सारी मिथ्स को साइड पे लगा दिया। RSI हमारा ओवर बॉट रहा है, वॉल्यूम बढ़ दे रहे हैं, मार्केट फिर भी चलती रही है, लोकल खुल के चला है, इंडिविजुअल्स ने खुल के बाइंग की है, फिर भी मार्केट चलती रही है। तो हमारे जो छोटे छोटे कंसेप्ट है ना, ये हो जाता है, इंडिविजुअल आता है तो मार्केट रुक जाती है या साइड लाइन हो जाती है, नीचे जाती है, सब कुछ साइड में मार्केट ने लगा दी, ठीक है। सो अक्टूबर नेगेटिव में और दिसंबर अब पॉजिटिव, नवंबर अब पॉजिटिव में क्लोज हो गया आपके सामने। और ये टू साइड का पंच है, मतलब नीचे से 2 बार मार्केट के सेलर्स ने सेलिंग का कंट्रोल लेने को ट्राई की है, लेकिन बायर्स ने उसको लेने नहीं दिया, ठीक है। अब उसके बाद मार्केट ऊपर जा रही थी, वॉल्यूम नहीं था, तो बहुत से लोग ये कह रहे थे कि जी वॉल्यूम नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता कि ऊपर जाए। देखिए, वॉल्यूम ना होने से मतलब ये तो है कि बाइंग इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन सेलिंग इंटरेस्ट भी तो नहीं है। आप दूसरी साइड भी तो देखें, आगे सप्लाई ही नहीं है। तो जब सप्लाई नहीं होगी, डिमांड भी नहीं होगी, तो क्या चलेगा? ओवरऑल ट्रेंड को देखना पड़ेगा, वो तो बुलिश है। और ये जो बुलिश ट्रेंड है जितना स्ट्रॉन्ग है, ये आपके वॉल्यूम से नहीं टूटने वाला, ना आपके RSI डाइवर्जेंस से टूटने वाला, ना ही ओवरबॉट कंडीशन से टूटने वाला है, ठीक है। सो इसको बड़े तरीके से लेके चलना पड़ता है, ठीक है, इस तरह, ठीक है। सो ये जो चीज़ें थी, अक्टूबर में हम रॉन्ग हो गए, ठीक है। 7-8 हज़ार पॉइंट, 1,64,000 मेरी सपोर्ट थी, वो हमें ले गई 1,56,000 पे, 1,57,000 पे। चलो, वेल एंड गुड। डिफरेंट इवेंट ऐसे हुए कि हमें उधर चक ले गई मार्केट, लेकिन उसके बाद भी मेरा जो स्टांस था वो नीचे से वो पॉजिटिव ही था, ठीक है। इनफैक्ट हम नीचे आ भी गए हैं, तो हम बहुत ज़्यादा बीरिश ना हो, हम अभी भी पॉजिटिव ही हों। सो यहाँ से मैं मार्केट को बुलिश ही देख रहा हूँ। अगले 4-5 में मंथ्स ना अच्छे देख रहा हूँ, अप्रैल से पहले पहले अगले मंथ्स के, अगले साल के। ये 4 एक्चुअल करेक्शन है इस मार्केट ने लिए हैं अभी तक, ठीक है। 2008 में, फिर 2017 से 2020 तक, फिर PTI की गवर्नमेंट में 2018 से 2021 तक, और फिर उसके बाद ये रिसेंटली जो मई में हुआ है 2025 में, ठीक है। ये जो पाकिस्तान इंडिया की वॉर हुई थी, ये 4 एक्चुअल करेक्शन है। अभी वाली करेक्शन, ये एक कैंडल की, मंथली कैंडल को आप करेक्शन नहीं कह सकते इतने बड़े ट्रेंड में, ये जी करेक्शन होगी, इसको डिप कहते हैं, छोटी सी, ठीक है। सो ये एक्चुअल करेक्शन, अभी तो करेक्शन आई नहीं है, अभी तो हम हाई तोड़ने जा रहे हैं। बहुत से मैं चार्ट देख रहा था पूरे फेसबुक में ना, ये चैनल दिखाया जा रहा था कि ये चैनल है, मार्केट अब बिल्कुल नीचे जाएगी, वॉल्यूम है नहीं, जंप कर रहा है। अब मार्केट इससे भी नीचे लोगों ने चैनल लगाया हुआ था कि हम बहुत नीचे जा रहे हैं, हम 1,50,000 या नीचे की तरफ ड्रिफ्ट कर रहे हैं। जो मार्केट बता रही है उस तरह देखें, हाई तोड़ेगी तो ऊपर जाएगी, लो तोड़ेगी तो नीचे जाएगी, ये तो बच्चे बच्चे को पता होता है। ये जब टूट जाती है तो हर कोई कहता है ये नीचे जाएगी ऊपर जाएगी। पहले बताना होता है कि मार्केट के अगेंस्ट जाना होता है, तब पता चलता है कि मार्केट का आपका कितना उसमें पोटेंशियल है फॉरवर्ड लुकिंग का, पहले बताना होता है, ठीक है। तो मैं इस टाइम इसी स्टांस में था कि 1,57,000 1,56,000 तक बात आ गई। ये भी सपोर्ट है मार्केट की, यहाँ मैंने फुल स्टॉप लगाए हुए थे कि यहाँ से मार्केट ऊपर है। उसमें काफ़ी रीजंस थी, 23% करेक्शन, वो डिफरेंट एलियट वेव की रीजंस थी। तो ये चैनल था ना, ये वैलिड नहीं कर रहा था। एक्चुअल जो चैनल इधर प्ले कर रहा था ना, वो ये वाला कर रहा था। अब ये किसी ने भी नहीं लगाया हुआ था, पूरे सोशल मीडिया, डिफरेंट एक्सपर्ट, आगे पीछे, किसमें मैंने सिर्फ स्केल चेंज कर दी, लॉग का स्केल लगा दिया, उस पर भी क्रिटिसिज्म हुआ कि ये आपने कैसे लगा दिया, हालांकि यही प्ले हुई है स्पोर्ट। यही 2 बार मार्केट इसी स्पोर्ट से ही प्ले हुई है, और इसी स्पोर्ट से प्ले होकर मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दी है। तो बेसिकली ये चैनल था जो कि एक्चुअली प्ले हुए, ठीक है। अच्छा, ओवरऑल हिस्टोरिकली मार्केट, हम सुपर साइकिल की थर्ड वेव के अंदर हैं, साइकिल की भी थर्ड वेव के अंदर हैं, उसके अंदर भी सब वेव के अंदर हम लोअर डिग्री में फिफ्थ वेव के अंदर चल रहे हैं, ठीक है। ये मैंने प्रीवियसली डिस्कस किया था वीडियोज़ में।
पहले तो हम मेरी जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने यही बताया था कि 1,57,000 के आसपास से ना इसका 61% बनता है वेव ए जो ड्रॉप है उसका। ये क्योंकि वेव्स आपस में ना रिलेट करती हैं इन सम रेशोज़। 61% 157 के पास बनता था, मार्केट ने वहाँ टेस्ट करके फिर जंप लिए स्ट्रांगली, ठीक है। और वो जंप लेने के बाद कुछ इस तरह का सीन बना। ये एक ट्रायंगल सिनेरियो भी इस्टेब्लिश हो रहा था, लेकिन मैं इसी फेवर में था कि मार्केट का ये जो स्ट्रक्चर है इसमें जिग जैग, ये करेक्शन है ना, इसको कहते हैं जिग जैग करेक्शन ABC, जिसमें वेव ए और सी टाइम और मैग्नीट्यूड में भी बराबर है, ठीक है। तो ओवरऑल उसके बाद ये जो जहाँ लैंड कर रही थी वो 23% रिट्रेसमेंट थी पिछली वेव की। 23% स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स के अंदर 23% रिट्रेसमेंट ही चलती है। उसके बाद वेव 1 लगी पिंक में, वेव 2 लगी ABC सिंपल जिगजैग करेक्शन, इसके बाद स्मॉलर वेव में वेव 1 लगी है, फिर इरेगुलर करेक्शन का मतलब है स्ट्रॉन्ग इम्पल्स आएगी। इस टाइम रोल ओवर था, ये था वो था, लेकिन मैं मतलब इसी फेवर में था कि मार्केट प्रोग्रेस करेगी स्ट्रांगली ऊपर। तो मार्केट ने अब सब कुछ साइड पे लगा दिए, जो छोटी मोटी रेजिस्टेंस थी या डाउनवर्ड जो चैनल्स लगाए हुए थे सारे साइड पे लगा दिए, और उसी सपोर्ट से उठी है जो हमने चैनल लगाया हुआ था नीचे से अप साइड वाला। अब मार्केट का जो नेक्स्ट जो लेवल है वो 1,70,000 है, लेकिन 1,70,000 रेजिस्टेंस नहीं है, मेरा ख्याल है ये इसको तोड़ देगी। तो ये नेक्स्ट 1,72,000 और 1,73,000 की तरफ नेक्स्ट जा रही है, 172K और 173K, और ओवरऑल ये पूरा स्ट्रक्चर 182K को तक जाने तक जस्टिफाई कर रहा है फिलहाल शॉर्ट टर्म। अभी लॉन्गर रन में तो काफ़ी ऊपर है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम थोड़ा सा विद इन वीक या विद इन 2-3 वीक्स के हिसाब से देखें तो 182K नेक्स्ट मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन ये 172 173 पे जाके थोड़ा सा पॉज आ सकता है, लेकिन ओवरऑल ये जो फ्लो है 182K की तरफ मुझे जाता हुआ लग रहा है। मार्केट बुलिश है, इसमें कोई मसला नहीं है। ओवरऑल अभी भी ब्रेकआउट होने के बाद तो काफ़ी स्टॉक्स ने रिएक्ट भी किए। मार्केट में मुझे कोई आगे रेजिस्टेंस नहीं नज़र आ रही। बहुत से लोग कह रहे हैं 1,70,000 1,69,000 169K या 170K पे रेजिस्टेंस है, टूटेगी तो देखेंगे ना। मेरे हिसाब से ये स्ट्रक्चर है, ये कह रहा है पूरी बुलिश है मार्केट, ट्रेंड इंटैक्ट आ चुका है ट्रेंड। और ये जो जिस तरह मार्केट ने ऊपर गैपिंग दे के ऊपर ये जंप दी है, ये टोटली इन फेवर में है कि ये मार्केट ऊपर का हाई तोड़ने जा रही है, और 173K और 182K नेक्स्ट है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।